दोस्तों, अगर आप यूएसए में जॉब करना चाहते हो तो सबसे पॉपुलर वर्क वीज़ा है H1B वीज़ा। हर साल लाखों प्रोफेशनल इसके लिए अप्लाई करते हैं और सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं इंडिया से। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि H1B वीज़ा आखिर होता क्या है, पहले इसका प्रोसेस क्या था, फीस कितनी लगती थी और अब सितंबर 2025 में जो नया $1 लाख वाला रूल आया है उसने सारी पिक्चर कैसे बदल दी है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि H1B वीज़ा आखिर होता क्या है। ये एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। इसके अंडर IT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डॉक्टर, अकाउंटेंट्स, रिसर्चर जैसे लोग यूएसए में जाकर लीगली काम कर सकते हैं। ये वीज़ा पहले 3 ईयर्स के लिए दिया जाता है और फिर एक्सटेंड करके मैक्सिमम 6 ईयर्स तक वैलिड हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि इसका आखिर खर्चा कितना होता था। H1B वीज़ा के लिए फीस एम्प्लॉई नहीं बल्कि यूएस कंपनी पे करती थी जो आपको जॉब ऑफर करती है। पहले सिस्टम ये था कि एक बेसिक फाइलिंग फ़ी लगती थी $460 की, उसके अलावा एक ट्रेनिंग और एजुकेशन फ़ी लगती थी जो छोटी कंपनी के लिए $750 और बड़ी कंपनी के लिए $1500 थी। एक फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए एडिशनल $500 का चार्ज भी लगता था और अगर कोई बड़ी कंपनी होती है जिसमें ऑलरेडी वर्कर्स, आधे से ज़्यादा वर्कर्स H1B वीज़ा या L1 वीज़ा पर होते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा $4000 और देना पड़ता था। अगर एम्प्लॉयर चाहे तो एक फास्ट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑप्शन होता है जिसमें एडिशनल प्रीमियम फास्ट प्रोसेसिंग के लिए पे होता था अप्रॉक्स $2800 का, जिससे केस का रिजल्ट 15 डेज में मिल जाता था। मगर टोटल कॉस्ट पहले रेगुलर एप्लीकेशन के लिए लगभग $1700 से लेके 6000 के बीच होता था, जो कि इंडियन रुपीज़ में करीब 1.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक होता है। ये सारा एक्सपेंस आपका एम्प्लॉयर मतलब यूएसए की कंपनी ही बियर करती थी। लेकिन अब 21 सितंबर 2025 से एक नया रूल लागू हो गया है जिसकी वजह से वीज़ा आसानी से अब नहीं मिलेगा। अब जो भी नए H1B एप्लीकेशन फाइल किए जाएंगे उनके लिए आपको वन टाइम $1 लाख की फीस पे करना मैंडेटरी है। मतलब पहले जहां कंपनी को सिर्फ 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का खर्चा आता था एक एम्प्लॉय के लिए, अब वही कॉस्ट एकदम से 88 लाख रुपए हो गई है। लगभग 83 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, वो भी एक ही एम्प्लॉय के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नया चार्ज सिर्फ न्यू एप्लीकेंट्स के पर ही लगेगा। अगर आप ऑलरेडी H1B वीज़ा होल्डर हो या आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पुराने फीस सिस्टम के हिसाब से ही फीस पे करना होगा। ये चेंज अभी 1 ईयर के लिए वैलिड है और अभी के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 के सीजन पर एप्लीकेबल होगा। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। पहले कंपनीज इजीली मल्टीपल इंडियन कैंडिडेट्स के लिए H1B वीज़ा अप्लाई कर देती थी, लेकिन अब हर एक एप्लीकेशन पर 83 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से छोटी कंपनीज के लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा और बड़े एम्प्लॉयर्स भी काफ़ी सेलेक्टिव हो जाएंगे। और क्योंकि सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा इंडिया के लोगों को ही मिलते हैं, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडियन प्रोफेशनल्स के काम पर ही पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि H1B वीज़ा का प्रोसेस पहले कितना ईजी और मैनेजेबल था और अब नई रिवाइज फीस के बाद कितना डिफिकल्ट हो गया है। आपको क्या लगता है, ये नया रूल स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक फेयर स्टेप है या फिर एक बैरियर? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। थैंक यू।